सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है सोहम मंत्र ध्यान साधना में सफल कैसे हों। बहुत सारे सत्संग प्रेमियों के कमेंट आते हैं, कुछ उलझने रहती हैं, समझ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। तो आज उसी विषय पर जो कमेंट आए हैं, फोन कॉल आए हैं, सोहम मंत्र साधना में आगे नहीं बढ़ पाते, क्या कारण रहता है, आज उसी विषय पर चर्चा करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को ध्यान से सुनें और आगे बढ़ते जाएं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इसमें कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, कोई कठिन परिश्रम नहीं करना, शरीर को तंग करने की बात नहीं है, इस शरीर को दुखी करने की बात नहीं है। और इसमें सोहम मंत्र एक परिपूर्ण मंत्र है, प्राकृतिक मंत्र है, इसके साथ कुछ भी जोड़ना नहीं है। कोई भी अक्षर इसके साथ नहीं जोड़ना है। कुछ साधक गलती करते हैं, जो उनके गुरु ने मंत्र दे रखा है वो जोड़ देते हैं, और कुछ साधक इसके साथ ओम को जोड़ देते हैं, जिससे इस सोहम मंत्र की साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। मेरे सत्संग प्रेमियों, सोहम एक संपूर्ण मंत्र है, प्राकृतिक मंत्र है, किसी का दिया हुआ नहीं है, किसी का बनाया हुआ मंत्र नहीं है। यह तो प्राकृतिक परमपिता परमात्मा की देन है, और उसमें कुछ भी मिलाना नहीं है। शराब पे अपने आप को न्यूट्रल छोड़ देना है, जो हो रहा है उसको जानना है, समझना है और आगे बढ़ना है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से 3 नाड़ी प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो बाएं साइड की नाड़ी है वो ईड़ा नाड़ी है, जो दाएं साइड की नाड़ी है वो पिंगला नाड़ी है। अगर हमारा श्वास बाएं साइड से चल रहा है तो चंद्र नाड़ी है, और दाहिने साइड से चल रहा है तो सूर्य नाड़ी है। जो राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड है वो चंद्र नाड़ी। और जब दोनों छिद्रों में से श्वास चलती है तो सुषुम्ना नाड़ी है। किसी न किसी एक छिद्र में से हमारी श्वास चलती है, और करीब करीब 1 घंटे के बाद जब श्वास बदलती है, उस समय सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। 10-12 श्वास सुषुम्ना नाड़ी के चलते हैं, उस समय दोनों श्वास दोनों नासिका से, दोनों नाकों के छिद्र से हमारी सांस चलती है। और जिस समय दोनों नाकों के द्वारा श्वास चलती है, वो पल सिर्फ उस मालिक को याद करने का है, शांत बैठने का है। उस पल को कभी भी, कुछ सेकंड की बात है, भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल शांति से उसके साथ जुड़ना चाहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे साधना के द्वारा
सुषुम्ना नाड़ी को आप एक्टिव कर सकते हो, उसका समय बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए निरंतर साधना की जरूरत है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जब तक साधक ये समझे बैठा है कि इससे कुछ लाभ होगा, कुछ लाभ होगा, कुछ ये करने से कुछ ये हो जाएगा, तो इस तरह साधक के मन में नहीं रहना चाहिए। और साधना प्राकृतिक तरीके से ही करनी चाहिए। और इसमें कोई भी नेगेटिविटी लेकर के किसी का अहित सोच करके साधना नहीं करनी चाहिए। कोई भी साधना हो अपने कल्याण के लिए, औरों के कल्याण के लिए, औरों के भले के लिए ही करनी चाहिए। जब औरों के भले की सोचेंगे, पॉजिटिविटी के साथ सोचेंगे, तो अपना भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा। इसलिए इसमें बिल्कुल अपने आप को न्यूट्रल छोड़ दें। जो बात बताई है, जो विधि बताई है, जो तरीका बताया है, उसी तरह करते चलें और आगे बढ़ते चलें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये दो छिद्र हैं, नाक के दो छिद्र हैं। चाहे राइट साइड से श्वास अंदर जा रही हो या लेफ्ट साइड से श्वास अंदर जा रही हो, या दोनों छिद्रों से श्वास अंदर जा रही हो, जैसे ही श्वास अंदर जाएगी तो सो की ध्वनि करेगी, और जैसे ही बाहर आएगी हम की ध्वनि करेगी। सिर्फ उस ध्वनि को जानना है, उसको सुनना है। अगर किसी कारण से साधक को ध्वनि सुनाई नहीं देती है, श्वास का पता लगता है, श्वास अंदर गई और श्वास बाहर आई, इसी काम को करते रहे, धीरे 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 एक एक श्वास सदती चली जाएगी, और धीरे धीरे वो जो श्वास के द्वारा जो ध्वनि हो रही है वो भी सुनाई देगी। कोई चिंता नहीं करना है। जैसे ही श्वास अंदर गई जान लिया श्वास अंदर गई, बाहर आई तो जान लिया श्वास बाहर आई। अगर ध्वनि नहीं सुनती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। धीरे धीरे एक एक श्वास आप देखेंगे अंदर तक जाएगी, उसका भी एहसास होगा, बाहर आएगी उसका भी एहसास होगा, और जो श्वास के अंदर हो रही ध्वनि उसका भी एहसास होगा, पता लगेगा, समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। क्योंकि हमारा ध्यान भौतिकवाद में, संसार में विचरण करता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, इसलिए हम उस बात को अच्छे से पकड़ नहीं पाते। लेकिन कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सोगड़ा ऋतुआय फल होए। समय लगता है, हर चीज में समय लगता है, कोई परेशानी की बात नहीं, परेशान मत हो। समय लगता है, समय लगना कोई बुराई नहीं है, जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप साधना के इस पथ पर, इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। अपने आप को बिल्कुल एक ही बात सोचें कि मैं तो जानने वाला हूं। श्वास अंदर गई मैंने जान लिया, श्वास बाहर आई तो मैंने जान लिया, मैं सिर्फ जानने वाला हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जानने वाला हूं। इतनी ही सोच करके, और साधक कुछ नियम है, उन चीजों का ध्यान रखें। बार बार कहते हैं कपड़े ढीले और हल्के कपड़े, ढीले कपड़े पहने, जिससे साधना में बैठने में कोई परेशानी ना आए। दूसरा, ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर शोर शराबा ना हो, शांत हो, शोर शराबा ना हो। कोई परिवार वाला या अन्य कोई आपको कम से कम 1 घंटे तक न्यूट्रल छोड़ दे, परेशान ना करें, बीच में डिस्टर्ब ना करें। ऐसे स्थान का चुनाव करें। अगर परिवार में आप रहते हैं
और किसी एकांत में किसी कमरे में साधना करते हैं, परिवार वालों को बता करके करें, उनको समझा दे 1 घंटे के लिए। अगर कोई बाहर का भी आए तो हमारे को बीच में उठाए नहीं, 1 घंटे तक हमारे को छोड़ दे, अकेला छोड़ दे। और परिवार वाले इस बात में धीरे 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 धीरे, एकदम से कोई सहयोग नहीं करता, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी लगन बढ़ेगी वैसे वैसे परिवार वाले भी आपका सहयोग करने लग जाएंगे। तीसरी बात, आप जमीन पर गद्दी लगा करके जमीन पर बैठ सकते हैं या तख्त पर बैठ सकते हैं, अपने बेड पर बैठ सकते हैं। जैसे भी आप आराम से, इस साधना को 40 मिनट से कम नहीं करना है, कम से कम 40 मिनट, नहीं तो 1 घंटा, 1 घंटा कम से कम चाहिए। और ज्यादा समय बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो और भी अच्छी बात हुई, लेकिन कम से कम 40 मिनट जरूर बैठना है। उससे ऊपर जितना भी हो जाए वही लाभ की बात है। और जैसे भी आप साधना में बैठे, सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे या अर्ध पद्मासन में बैठे, जैसे भी बैठे, आप पूरे संकल्प के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे निश्चय के साथ बैठ जाएं। और उसके बाद आपका शरीर कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ही रखना है। अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखना है और दोनों हाथ अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या वितराग मुद्रा में। जैसे आपने देखा होगा भगवान बुद्ध ऐसे बैठते हैं, जैसे भगवान बुद्ध बैठते हैं, ये जो हमारी नाभि है, नाभि के पास में ही हमारा हाथ होना चाहिए। जैसे भी आप बैठ सकते हैं, या तो आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बैठ सकते हैं। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। अब साधना में उतरते हैं, समझते हैं श्वास अंदर गई, 100 की ध्वनि करेगी, बाहर आई, हम की ध्वनि करेगी। एक एक श्वास को जानते रहें, एक भी श्वास बगैर जानकारी के अंदर नहीं जानी चाहिए, एक भी श्वास बगैर जानकारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। जैसे श्वास अंदर जाएगी 100 की ध्वनि करेगी, जैसे ही बाहर आएगी हम की ध्वनि करेगी। 100 उस मालिक को संबोधित करेगी, बाहर आएगी हम उसी के अंश हैं, उस मालिक के ही अंश हैं, उसी के बच्चे हैं। एक एक श्वास के साथ जानते रहें, जानते रहें।
सोहम बोलना नहीं है, होठ जीभ हिलने नहीं चाहिए। सोहम अजप्पा जाप है, अपने आप हो रहा है। हम तो सिर्फ जानने वाले हैं, जानने वाले हैं। सोहम प्राकृतिक मंत्र है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। इसको किसी ने सर्जन नहीं किया, यह उस मालिक का प्रकृति का मंत्र है। इसलिए जैसे श्वास अंदर गई हमने जान लिया, बाहर आई हमने जान लिया। मन इधर उधर जाता है तो मन को भी जान लिया, हम और सजग हो गए और होश में आ गए और अपने काम में लग गए, काम में लगे रहे। मन अपने आप ही यहीं आ जाएगा, मन कहीं नहीं जाएगा। कोई थॉट आता है, विचार कोई भी आता है, उसको जान लिया। जैसे दरियाओं में लहर उठती हैं, अपने आप गिर जाती हैं और जल में विलीन कर जाते हैं। ऐसे ही विचार आएंगे चले जाएंगे, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। धीरे धीरे आप देखेंगे विचारों की श्रृंखला टूट जाएगी, विचार ही आने बंद हो जाएंगे, मन भी नहीं भागेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी, आप अपने आप में समा जाएंगे। आपा मध्य आप समाया और धीरे धीरे आत्मबोध की तरफ बढ़ेंगे। आत्मबोध होगा, स्वयं की जानकारी होगी। ये आत्म कल्याण का मार्ग है, आत्मबोध का मार्ग है। अपने आप को, अपनी सारी पकड़ छोड़ दें, सारी पकड़ छोड़ दें। संसार में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, अकेले की यात्रा है। हमारा कोई संगी साथी नहीं है। सारे पकड़ ढीली कर दें, आते जाते श्वास पर पूरा फोकस, पूरा ध्यान। श्वास छोटी है तो छोटी है, लंबी है तो लंबी है, जैसी भी है वैसे ही हमने जानना है। आते जाते श्वास को जानना है, जानना है। धीरे धीरे मन टिकने लग जाएगा, मन भागेगा नहीं, मन रस लेने लग जाएगा। और आपका ध्यान, आपकी साधना
बढ़ने लग जाएगी। आप गहराई में उतरने लग जाएंगे, गहराई में उतरने लग जाएंगे। जो भी हो रहा है उसको जानते रहें, लेकिन ध्यान हर श्वास पर ही रहना चाहिए, श्वास पर ही। जैसे अंदर आई सो की ध्वनि करेगी, सुन लिया, बाहर गई हम की ध्वनि करेगी। यही जानते रहना है, यही जानते रहना। कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को साधना जरूर करें। दिन में टाइम मिलता है तो दिन में भी कर सकते हैं। 1 घंटा सुबह 4 बजे उठें और 1 घंटा लगातार साधना करें। उस समय पूरा वातावरण शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना के अनेक फायदे हैं। पूरे वातावरण में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, साधना बहुत अच्छी होती है और फिर आपका पूरा दिन भी अच्छा जाता है। पूरे दिन जो भी आप काम करते हैं उसमें सफलता ही सफलता मिलती रहती है। आपका दिन दिन हर दिन अच्छा होता जाता है, जीवन ही बदल जाता है। आप पूरी ईमानदारी और सत्कर्म से आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ईमानदारी सत्कर्म मूल है, इसको जीवन में जरूर धारण करें और आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें। कुछ साधकों के जैसे श्वासों की साधना करते हैं उनके चक्र भी एक्टिवेट होने लग जाते हैं। तरह तरह का प्रकाश, रोशनी और शरीर में तरह तरह की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। घबराए नहीं, जो भी हो रहा है होने दें, होने दें। बाधक नहीं बनना है। ऊर्जा मूलाधार से उठ करके सहस्त्रार तक पहुंचती है, सहस्त्रार तक पहुंचती है। जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुंदर हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत साधकों के बहुत बहुत अच्छे अनुभव मिल रहे हैं।
बहुत अच्छे अनुभव मिल रहे हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो। दोनों हाथ सामने लाएं, हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ने की मुद्रा में, और आपस में रगड़ें, आपस में रगड़ें, और दोनों हथेली आपस में मिला लें और अपने चेहरे पर रख लें। चेहरे पर रख करके पूरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए और दोनों हथेली को मिला करके अपने सामने रखें। हथेली को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें, धीरे धीरे आंखें खोल लें, आंखें खोल लें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज ही हम ध्यान साधना के विषय में आगे कैसे बढ़ें, इस पर चर्चा करी और कुछ देर साधना करी, समझा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को डेली साधना करना है, चूकना नहीं है। भूख लगती है, हम डेली रोटी खाते हैं, 2-2, 3-3 बार खाते हैं। प्यास लगती है, पानी डेली पीते हैं। संसार के सारे काम डेली करते हैं, लेकिन साधना डेली क्यों नहीं करते? साधना भी डेली करनी है, हर रोज करनी है, जिससे आपके अंदर शील, समाधि और प्रज्ञा की तरफ दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर शांति आएगी, लोगों के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा, सबके प्रति प्रेम का भाव उमड़ेगा, आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने ग्रुपों में भेजें। क्या पता कौन इस वीडियो को देखे, कौन इस साधना को करने लग जाए, किसका कल्याण हो जाए, किसका भला हो जाए, किसका तनाव खत्म हो जाए, कौन चिंता से बाहर आ जाए, कौन भय से बाहर आ जाए, किसका मानसिक रोग ठीक हो जाए। आप इसको जरूर शेयर करें। यह भी एक परमार्थ का काम है, सेवा का काम है। आपका कुछ लग नहीं रहा है और बगैर कुछ लगे यह एक बहुत बड़ी सेवा हो रही है। यह बहुत बड़ा कार्य है, छोटा कार्य नहीं है। इस तरह बढ़िया कार्य, बढ़िया सेवा कोई नहीं है। जरूर शेयर करें। आपका मंगल हो, आपका भला हो, आपकी स्वास्थ्य मुक्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।